अच्छा सुनिए, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि एजुकेशन से संबंधित नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और दोस्तों, आज मैं पढ़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक स्थान जो रखता है वो है आपका स्वस्थ होना। और आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को डॉक्टर के द्वारा बार बार बीपी की दवाई खिलाई जाती है। बार बार कोई आदमी किसी प्रकार का नशा नहीं करता है फिर भी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आपके जीवन में जो भी काम आप कर रहे हैं, आप वो काम तभी कर पाएंगे जब जीवन में स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए जैसा कि थंबनेल में मैंने पिक्चर बना के दिया है कि किचन से, आपके रसोई घर से आज मैं जिन जिन टॉपिक पे बात करने वाला हूं उनको उठा के फेंक दीजिए, वरना आने वाले समय में आप इस बीमारी के शिकार होंगे 100%। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप बने रहें। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि हमारे रसोई घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है जाने या अनजाने में कि जो नहीं होना चाहिए, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे गंभीर से गंभीर बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है आपके जीवन में स्वस्थ रहने के कुछ तरीकों के। तो रसोई घर से मेरे दोस्तों, पहला चीज़ आप हटा दीजिए प्रेशर कुकर। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि प्रेशर कुकर क्यों हटा दें? तो उसका एक रीज़न है, मैं वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बात करूंगा। प्रेशर कुकर क्या है? आप दाल देखते होंगे, आप जानते हैं दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और दाल जब आप पकाते हैं तो प्रेशर कुकर में तुरंत महिलाएं क्या करती हैं, प्रेशर कुकर में दाल रखती हैं और 3 से 4 सीटी में दाल तैयार हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दाल जो है पकता नहीं है, सिर्फ गलता है। एक वैज्ञानिक तथ्य है, खेत में यानी आपके खेत में जो फसल जितनी देर तक समय लेती है पकने में यानी तैयार होने में, वो आपके किचन में भी उतना ही टाइम उसको चाहिए पकने में। जबकि ऐसा नहीं होता है। दाल, अरहर का फसल आप देखेंगे कि 2 फसल लेता है, यानी कि 2 फसलों को पूरे 1 साल लग जाता है, लगभग 10 महीने लग जाता है अरहर की फसल को तैयार होने में, और आप किचन में उसको 10 मिनट में बना लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का अर्थ यह है कि प्रेशर कुकर में जब आप दाल बनाते हैं तो वो बंद हो जाता है, तो भाप से दाल सिर्फ टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो वो गल जाता है और आप उसमें तड़का लगा के खूब आराम से खाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उस दाल में माइक्रोन्यूट्रॉन यानी सूक्ष्म पोषक तत्व जो 100%, मान लीजिए आपने दाल बनाया और सूक्ष्म पोषक तत्व 100% यानी प्रोटीन आपको वो चीज़ मिलने चाहिए जिससे आपके शरीर की वृद्धि होगी, तो वो चीज़ें कितनी मिलती हैं यही मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं तो माइक्रोन्यूट्रॉन यानी सूक्ष्म पोषक तत्व मात्र 13% रह जाता है, यानी आप दाल खा ही नहीं रहे हैं। जिस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है वो आप किचन में प्रेशर कुकर में बनाने में आपका माइक्रोन्यूट्रॉन 13% हो जाता है, तो उससे हमारा प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो आप कहेंगे क्या करना है? करना यह है कि मैं आपको बताता हूं कि ये 13% क्यों हो जाता है। मैं इसका वैज्ञानिक तथ्य आपको जरूर प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, जगन्नाथपुरी आप जानते होंगे, वहां भगवान जगन्नाथ को दाल पका के चढ़ाई जाती है। हर मंदिर का एक अलग अलग रूल होता है। तो वहां की जो दाल है वो मिट्टी के बर्तन में पकाई जाती है। किस में? मिट्टी के बर्तन में पकाई जाती है।
और आपको पता है कि मिट्टी के बर्तन में 18 प्रकार के तत्व मिले होते हैं। कैल्शियम है, आयरन है, लोहा है, बहुत सारे तत्व, उसमें 18 प्रकार के तत्व रहते हैं। तो जगन्नाथपुरी का जो दाल है वो दिल्ली में ले जाके लैब में टेस्ट किया गया तो पाया गया कि मिट्टी के बर्तन में जब दाल पकाई गई तो उसमें 98% माइक्रोन्यूट्रॉन पाए गए। ठीक है, सोच सकते हैं कि प्रेशर कुकर में वही दाल 13% उसका माइक्रोन्यूट्रॉन है और मिट्टी के बर्तन में 98% है, यानी सिर्फ 2% लॉस हुआ है और यहां पे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो वहां पे देखा गया तो 98% और प्रेशर कुकर की दाल को देखा गया तो 13% ही माइक्रोन्यूट्रॉन बचे। तो यहां से हम क्या खा रहे हैं? हम तो ये पानी पी रहे हैं ना, दाल तो यहां खा रहे हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, शायद ये चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मिट्टी के बर्तन में वहां पे टेस्ट हुआ तो दाल वहां पे माइक्रोन्यूट्रॉन 98% बचा और प्रेशर कुकर में 13% बचा। तो आप कहेंगे कि मिट्टी के बर्तन तो घर में नहीं उपलब्ध हैं। हाँ, सही बात है, अगर मिल जाए तो मिट्टी के बर्तन में खाइए, ना मिले तो किस में खाएं? तो फिर टेस्ट किया गया पीतल के बर्तन में और तांबे के बर्तन में। आप पुराने घर, पुराने समय में दादा दादी से पूछेंगे तो पहले के समय में दाल जो तैयार होता था वो किचन में पीतल के बर्तन में तैयार होता था। तो जब पीतल के बर्तन में तैयार हुआ तो इसमें 88% माइक्रोन्यूट्रॉन पाए गए और जब तांबे के बर्तन में किया गया तो 80% माइक्रोन्यूट्रॉन पाए गए। तो ये था हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रॉन हमको अधिक मिले, इसलिए प्रेशर कुकर को आप एकदम अपने घर से, रसोई घर से दफा कर दीजिए और दाल को प्रेशर कुकर में नहीं, उसको टाइम दीजिए। मैंने शुरू में कहा कि जो फसल खेत में जितनी देर तैयार होता है, रसोई घर में उसको उतना ही टाइम चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा चीज आपको क्या त्यागना है? दूसरा चीज आपको त्याग देना है चाय। ठीक है दोस्तों, कहेंगे चाय कैसे त्याग सकते हैं? मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो चाय होता है वो ठंडे प्रदेशों के लिए होता है। जो ठंडे प्रदेश हैं उनको चाय की मात्रा अधिक चाहिए, उनको कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, उनके लिए वो ठीक है। हमारा जो भारत देश है, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक रूप से देखा जाए तो गर्म प्रदेश है और गर्म प्रदेश के लिए चाय बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि गर्म प्रदेश में जब हम चाय पीते हैं तो आप जानते हैं कि चाय के बारे में बता दूं कि जब हम 2 कप प्याला चाय पी लेते हैं तो 1 सिगरेट के धुआं के बराबर हमारे शरीर में निकोटीन जाता है। निकोटीन के बारे में अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा कि चाय और चीनी और जब हम खौलाते हैं तो उसमें से जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको निकोटीन मिलता है और वो निकोटीन आपके सिगरेट के धुएं में मिलता है जो आपके फेफड़े को खराब करता है। और जब हम 2 कप प्याला पी लेते हैं तो 1 सिगरेट के धुएं के बराबर हम अपने फेफड़े में, अपने शरीर में निकोटीन की मात्रा भर लेते हैं। दूसरा चीज, चाय की वजह से आज जितने भी लोग हैं, सब लोग बीपी की दवा खा रहे हैं। बीपी आपकी बढ़ जाती है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपका इतना बढ़ जाता है कि उससे आने वाले समय में बहुत भयानक परिणाम होते हैं। और आपको चाय पीते हैं उसके वजह से आपको हार्ट अटैक की समस्या बनी रहती है, ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहती है और डॉक्टर एक एक झोला दवाई आपको हमेशा जो है लिखता रहता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाय जब हम सुबह, भारत के लोग 1 कप चाय जब सुबह पीते हैं तो भारत का 5000 करोड़ रुपया विदेश चला जाता है। चाय हमारे यहाँ उत्पादन तो होता है
लेकिन जो असली चाय होता है वो विदेश प्रोडक्ट होता है और वहाँ से बन के फिर हमारे यहाँ आता है। और हमारे यहाँ जो लोग चाय पीते हैं ना, जितने भी ब्रांड हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो सब डस्ट होता है और उस डस्ट में सबसे अधिक निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो चाय को आप बिल्कुल भी छोड़ दें। तो कहेंगे चाय बिना पिए नहीं रह सकते हैं, तो चाय अगर आपको पीना ही है तो चीनी के साथ मत पीजिए, आप भेली के साथ पीजिए, गुड़ के साथ। गुड़ को खाइए, गुड़ का चाय बना के पीजिए तो निकोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, स्वाद आपको वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप पीना सीख जाएंगे तो वो बिल्कुल आपके लिए वो भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा चीज रसोई घर से क्या खदेड़ना है, तीसरा चीज आपको खदेड़ना क्या है, आपको डालडा, वैसे डालडा और रिफाइंड जो भी ऑयल चीज है, आप अपने बच्चों को सुबह क्या करते हैं, तुरंत पूड़ी परेठा तुरंत बना के खिला देते हैं और आप भी खूब तला भुना खाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना भी डालडा, चाहे वो डबल रिफाइंड हो, ट्रिपल रिफाइंड हो, जो भी रिफाइंड हो, आपके शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। और उसके वजह से दोस्तों जब हमारा फैट अधिक होता है तो उसके वजह से हमारे हृदय के बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग आजकल बाईपास सर्जरी करा रहे हैं, हार्ट अटैक की समस्या बनी है और उस बाईपास सर्जरी में डॉक्टर 200 से 300 रुपए की जो क्लिप डालता है उसका 5 से 6 लाख रुपया लेता है। तो आज से कसम खा लीजिए कि डालडा और रिफाइंड बिल्कुल त्याग दीजिए। तो खाना क्या है, खाना है आपको शुद्ध सरसों का तेल। अगर आपको शुद्ध सरसों कच्ची घानी का मिलता है तो वो खाइए, उससे पूड़ी बना के खाइए, परेठा बना के खाइए, लेकिन डालडा और रिफाइंड बिल्कुल त्याग दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों मैं एक अध्यापक हूं और मेरा एक कर्तव्य है कि जो भी जानकारी मुझे मिले वो मैं आप लोगों को शेयर करूं। तो ये डालडा जो बाईपास सर्जरी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, इसे त्याग दीजिए। दोस्तों पहला चीज मैंने जो बताया था प्रेशर कुकर, वहां पे हम क्या करते हैं, मीट पकाते हैं ना, तो मीट पकता नहीं है। अब बताओ, किसी भी मांस को जब आप पकाते हैं तो प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी में पका के आप खा लेते हैं। दोस्तों ब्रेन ट्यूमर उसी की वजह से होता है। मेरा एक बात, एक किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास ले गया था, ब्रेन ट्यूमर का केस था। वहां पे डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आप मांस को बर्तन में पका के खाइए, और बर्तन कौन सा, पीतल का हो, तांबा का हो, ताकि माइक्रो न्यूट्रॉन भी, सूक्ष्म पोषक तत्व भी आपको मिले और बीमारियां ना हों। तो वो कच्चे मांस सिर्फ गल जाता है और हम खा लेते हैं, और जब वो रक्त कणिकाओं के माध्यम से हमारे ब्रेन, रक्त में संचार होता है तो ब्रेन में जाके वो कीड़े के रूप में आते हैं और धीरे धीरे हमारे नसों को ब्लॉक कर देते हैं। और ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा कारण ये माना गया है, आजकल सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप जो प्रेशर कुकर है वो आपके मौत का कारण बनेगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो दोस्तों आज ये छोटा सा मैंने आपको वीडियो बनाया है कि आप स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप जॉब कर पाएंगे, तभी आप पढ़ा पाएंगे, तभी आप समाज में कोई काम कर पाएंगे, तभी आप अपना वर्क कर पाएंगे। और इन सब को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्वस्थ रहना। तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि आप अपने रसोई घर से 3 चीज़ों को खदेड़ के रखेंगे, प्रेशर कुकर, चाय और आपका डालडा और रिफाइंड। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।